हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा, अध्याय 2, ब्राह्मण मोक्ष महात्म। आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। पहले कथा में हमने सुना कि ज्येष्ठ के महीने में जल का कितना महत्व है और जल दान न देने से हमें कौन सी योनि का भोग भोगना पड़ता है। आइए अध्याय 2 में हम ब्राह्मण के मोक्ष की कहानी पढ़ेंगे कि किस प्रकार ब्राह्मण की मोक्ष हुई। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के नियमित प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिवजी भी असमर्थ है। फिर लोक के निश्चय कार्य में कुछ कहता हूँ। हे प्रिय लोगों, अलंकापुर में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्र और पुराणों का ज्ञाता था, परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंबियों के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी वह हर प्रकार का दान ले लेता था। ब्राह्मण को चाहिए कि वह उचित ही दान ले, अनुचित ना ले, और जो उसके योग्य हो वही दान ले। कहते हैं कि पापियों का हाथ का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, परंतु वह ऐसा ही करता था। सभी प्रकार के दानों को वह ले लिया करता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करने भी जीविका करता रहा, परंतु फिर भी जब उसे कुछ न सूझा तो समस्त कुटुंबियों का त्याग करके वह पाप बुद्धि बलि के लिए गए प्रेत पिंड की जीविका को शुद्ध से आतुर होकर करने लगा और वह सभी गलत कार्यों को करने लगा अपने कुटुंबियों के लिए। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब करने को त्याग बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्ध अवस्था में जीव तथा शियानु हो गया। भोजन करने पर उद्दिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदान देकर उसने अन्य को काकों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वच्छता से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। वह इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने आकर उसको पास में बांध लिया और जब उसको यमलोक में ले जाने लगे तब वह खूब रोने लगा और रोता हुआ वह यमलोक जाने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मददगारों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्ग लोक ले गया। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृत्तांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेकर आ रहे थे तो उसके समीप गए, तब वहाँ विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वह लोग स्वामी से युक्त थे और हम नाथहीन थे। हमारे स्वामी हमारे साथ नहीं थे। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास हम जा रहे हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हुए और शीघ्र भैंस पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी दंडित किया। वे सब विष्णु दूत विमान छोड़कर वहां से भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्त वर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। यमलोक पहुंचकर उन्होंने इंद्र आदि सब देवताओं के साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। सब देवता लोग यमदंड से अत्यंत
पीटे जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु क्रोधित होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया, क्योंकि वह बहुत ही क्रोधित थे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें, मैंने घोर अपराध किया है, मेरे इस अपराध को क्षमा करें, मैं पापी हूँ, मुझे ज्ञात नहीं था, इसलिए भूलवश मुझसे यह पाप हो गया है। उन्होंने भगवान नारायण से क्षमा मांगी। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञातवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया है कि ज्येष्ठ मास में दही और चावल का जो भी दान करता है उसका प्रभाव क्या होता है। यह अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका क्या कहना। उस ब्राह्मण ने तो अनजाने में ही दान किया था। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजा करना चाहिए और यथाशक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। सुगंधित पुष्प माला विधि प्रकार से पान, आम का पत्ता, लस्सी, शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए और सुगंध युक्त होकर पंखों से हवा करना चाहिए तथा ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना चाहिए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करते हैं वह लोग परम गति को जाते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म ब्राह्मण मोक्ष प्रदान वर्णन द्वितीय अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 2 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं प्रतिदिन आपके लिए ज्येष्ठ मास की एक अध्याय की कथा लेके आऊँगी। आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कृपया करके कथा का श्रवण पान करिए, कथा को सुनिए, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्ण।